क्या ऋषि मुनि जानते थे क्वांटम कॉन्शियसनेस का राज? दोस्तों सोचिए, हजारों साल पहले जब न टेक्नोलॉजी थी न मॉडर्न लैब्स, तब हमारे वेदों में लिखा गया अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हो। मतलब कॉन्शियसनेस ही अल्टीमेट रियलिटी है। और आज की मॉडर्न साइंस भी यही कह रही है। क्वांटम फिजिक्स प्रूव कर रहा है कि ऑब्जर्वर की कॉन्शियसनेस रियलिटी को बदल देती है। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या हमारे ऋषियों के पास वो सीक्रेट नॉलेज था जिसे साइंस अब धीरे धीरे डिस्कवर कर रही है? मंडूक्य उपनिषद में कॉन्शियसनेस के 4 स्टेट्स बताए गए हैं। जागृत मतलब वेकिंग स्टेट, स्वप्न मतलब ड्रीम स्टेट, सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप और तुरिया प्योर इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस। अब सोचिए, क्वांटम फिजिक्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी यही इशारा करता है। इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, लेकिन ज्यों ही कोई ऑब्जर्व करे वो पार्टिकल बन जाता है। क्या ये वही बात नहीं है जो ईशा उपनिषद में कही गई है? ईशावास्यमिदं सर्वम, मतलब हर चीज में कॉन्शियसनेस फैली हुई है। मॉडर्न साइंटिस्ट्स जैसे रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरऑफ ने बताया कि ब्रेन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम प्रोसेसेस होती हैं। लेकिन हमारे ऋषियों को यह हजारों साल पहले पता था। कश्मीर शैविज्म में स्पंद की बात की गई, यानी कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन। और विज्ञान भैरव तंत्र में 112 टेक्निक्स दी गई हैं कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने की। आज न्यूरोसाइंस और मेडिटेशन रिसर्च यही प्रूव कर रही है। मेडिटेशन से ब्रेन की क्वांटम कोहेरेंस बढ़ती है। अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात, क्वांटम एंटेंगलमेंट। जब 2 पार्टिकल्स एंटेंगल्ड होते हैं तो एक को चेंज करो, दूसरा कहीं भी हो, इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। आइंस्टाइन ने इसे कहा स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। लेकिन छंदोग्य उपनिषद कहता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब इंटरकनेक्टेड है, सब एक ही कॉन्शियसनेस के एक्सप्रेशन है। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि वैक्यूम खाली नहीं है, उसमें क्वांटम फ्लक्चुएशंस हैं। और वेदास ने इसे आकाशा के नाम से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले समझा था। तो प्रैक्टिकल लेवल पे इसका मतलब क्या है? आज इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक कॉन्शियसनेस को मशीन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे योगीज तो सटल बॉडी ट्रांसफर तक कर लेते थे। पतंजलि योग सूत्र में संयमा टेक्निक समझाती है कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की नॉलेज डायरेक्ट कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होती है। और आज की रिसर्च दिखा रही है कि डीप मेडिटेशन में ब्रेन के वेव्स इतने सिंक्रोनाइज हो जाते हैं जैसे क्वांटम कोहेरेंस। टेलीपैथी, रिमोट व्यूइंग, एस्ट्रल ट्रैवल, ये कॉन्सेप्ट्स आज मॉडर्न साइंस लैब में प्रूव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे टेक्स्ट्स में हजारों साल से लिखे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा राज ये है कि डेथ सिर्फ बॉडी की होता है, कॉन्शियसनेस की नहीं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिनम, मतलब कॉन्शियसनेस न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। आज क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी कहती है कि इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। और यही तो मोक्ष है, ये रियलाइज करना कि आप अलग नहीं हैं, आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या ऋषि मुनि वास्तव में क्वांटम साइंस जानते थे? क्या कॉन्शियसनेस ही अल्टीमेट रियलिटी है? क्या मेडिटेशन से हम क्वांटम स्टेट्स एक्सेस कर सकते हैं? कमेंट में बताइए अपनी राय। और अगर ये वीडियो आपको माइंड ब्लोइंग लगा तो लाइक जरूर करें और डिकोड वेदा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।